हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिक क्लासेस ऑफ राइट वे। आज बच्चे एडवांस ट्रिग्नोमेट्रिक्स में हम लोग चैप्टर 2 के सेकेंड क्लास में हैं और इस क्लास को पढ़ने के पहले आपको ये कहा जाता है कि आप क्लास 1 पढ़ करके ज़रूर बैठें। और अगर आपको थोड़ा समझने में दिक्कत हो रही है तो आप बेसिक इकोनोमेट्रिक्स का चैप्टर 2, 3, 4 जो है ये तीनों चैप्टर कवर कर लें, तो फिर आपका वोल्टेज भी 2, 3, 4 आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। बस लैंग्वेज का डिफरेंस है, बाकी मेन बातें तो वही है। तो लास्ट क्लास में बच्चे हम लोगों ने यहाँ तक किया था, आर स्क्वायर तक किया था, कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन तक। अब आज हम लोग नॉन लीनियरिटीज इन सिंपल रिग्रेशन, अभी रिग्रेशन ऑफ 2 वेरिएबल्स ही कर रहे हैं। फिर इसमें चैप्टर 3 में आएगा मल्टीपल रिग्रेशन। अभी तो सिर्फ सिंपल रिग्रेशन कर रहे हैं हम लोग। तो नॉन लीनियरिटीज के लिए आपको चैप्टर 5 जो आपने पढ़ा होगा ना बेसिक इकोनोमेट्रिक्स में, उसी का यहाँ पे थोड़ा थोड़ा रेफरेंस दिया गया है। चैप्टर 5 में हमने क्या पढ़ा था? फंक्शनल फॉर्म्स ऑफ रिग्रेशन। फंक्शनल फॉर्म्स पढ़ा था जिसमें डबल लॉग था, सेमी लॉग था, रेसिप्रोकल था, काफ़ी कुछ था। तो वैसे ही कुछ बातें हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। तो नॉन लीनियर मतलब अब सिंपली y वर्सेस x नहीं है, कुछ दूसरा मॉडल है। जैसे लॉग, ऐसा भी हम लोग पढ़ चुके हैं, लॉग ऑफ वेज, लॉग ऑफ वेज, लॉग ऑफ वेज इज इक्वल टू बीटा नॉट प्लस बीटा 1 एजुकेशन प्लस यू, एजुकेशन प्लस यू। तो ये हो गया लॉग वेज इज इक्वल टू बीटा नॉट प्लस बीटा 1 एजुकेशन प्लस यू। अभी हम लोग सिर्फ थ्योरी कर रहे हैं, फिर बाद में एग्जाम्पल भी देखेंगे चैप्टर 2 के। तो पहले एक राउंड में थ्योरी कर लेंगे, फिर बुक के सारे एग्जाम्पल्स को कवर करेंगे। इफ डेल्टा यू इज इक्वल टू 0, अगर डेल्टा एरर 0 हो जाए तो देखना जरा बच्चे, लॉग वेज को जब हम डिफ्रेंसिएशन के रूल से चलते हैं तो 1 बाई वेज और ऊपर में क्या आ जाता है? चेंज इन वेज। क्योंकि लॉग है इसलिए एक बार 1 बाई वेज, ये रिलेटिव रेट ऑफ चेंज देता है हमें, ये रिलेटिव रेट ऑफ चेंज देता है, इसलिए 1 बाई वेज इंटू चेंज इन वेज इज इक्वल टू चेंज इन बीटा नॉट प्लस बीटा 1 चेंज इन एजुकेशन प्लस एजुकेशन चेंज इन बीटा 1 प्लस चेंज इन यू। अब आपको पता है कि चेंज इन बीटा नॉट 0 होने वाला है, चेंज इन बीटा 1 0 होने वाला है, चेंज इन यू 0 होने वाला है एजम्पशंस के अंदर में। तो ये आ जाएगा चेंज इन वेज अपॉन वेज, मतलब रिलेटिव चेंज इज इक्वल टू बीटा 1 चेंज इन एजुकेशन। अब रिलेटिव चेंज है, अगर इसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या होगा जरा देखना। चेंज इन वेज बाई वेज into 100 is equal to beta 1 into 100 into change in education। यानी बीटा 1 बताता है परसेंटेज चेंज इन वेज, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, परसेंटेज चेंज इन वेज इज इक्वल टू 100 इंटू बीटा 1 इंटू चेंज इन एजुकेशन। तो जब 100 बीटा 1 को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ? चेंज इन एजुकेशन के साथ। व्हेन वी मल्टीप्लाई 100 बीटा 1 विथ चेंज इन एजुकेशन तो इट गिव्स परसेंटेज चेंज इन वेज। इस टाइप के मॉडल में, ये कौन सा मॉडल था? ये लॉग था और ये लीनियर था। इसको हम लोग लॉग लिन मॉडल भी बोलते हैं, लॉग लिन मॉडल। ठीक है, तो इसको आप लिख भी सकते हो, व्हेन 100 beta 1 is multiplied, when 100 beta 1 is multiplied with, तो जब 100 beta 1 is multiplied with change in education, change in education, then we get percentage change in y। यही मतलब हुआ इसका। ठीक है, अब देखो जरा, अब अगर हम लोग डबल लॉग मॉडल ले लें, अभी तो खाली y लॉग में था और x लॉग में नहीं था, अब y भी लॉग में होगा और x भी लॉग में होगा। तो व्हेन, ये पता है किस लिए करा रहे हैं? ताकि बच्चों को ये ना लगे कि मैम ने कुछ छोड़ दिया या कुछ है। कॉलेज वाले तो शायद इसको पढ़ाएंगे भी नहीं, बोलेंगे खुद से एक बार रीड आउट कर लेना।
लेकिन हम लोग को तो पता है ना कि बच्चे खुद से कुछ नहीं पढ़ते, लेकिन अगर सुन लिया एक बार लेक्चर तो उनको समझ में आ जाएगा। इसको किसी खास नाम से जानते थे बच्चे। इस दी डबल लॉग मॉडल को एक कांस्टेंट इलास्टिसिटी मॉडल भी बोलते थे। इस दी कांस्टेंट, जो बच्चे नहीं पढ़े हैं उनको ये चैप्टर 5 के स्टार्टिंग क्लास में मिल जाएगा, कांस्टेंट इलास्टिसिटी मॉडल। और वो इलास्टिसिटी होता था बीटा 1। बीटा 1 इज द इलास्टिसिटी ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। जो स्लोप होता था वही इलास्टिसिटी भी होता था। तो डबल लॉग मॉडल का ये बेनिफिट था कि इलास्टिसिटी हमें अलग से कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, स्लोप का कोफिशिएंट ही हमारा क्या हो जाता है, इलास्टिसिटी। तो बहुत सारे मॉडल हमने पढ़े हैं, जैसे y वर्सेस x। तो इसमें हो जाएगा मॉडल क्या हो जाएगा, पहले ऐसे लिखते हैं y वर्सेस x। मॉडल कुछ इस टाइप का दिखेगा, y इज इक्वल टू बीटा नॉट प्लस बीटा 1x। तो चेंज इन y इज इक्वल टू, ये कांस्टेंट का तो चेंज 0 हो जाता है, बीटा 1 इंटू चेंज इन x। अब है y वर्सेस लॉग x, मतलब x में लॉग है, तो y इज इक्वल टू बीटा 1 बीटा नॉट प्लस बीटा 1 लॉग x, ठीक है। और प्लस u तो होगा ही ऑब्वियसली। तो चेंज इन y इज इक्वल टू बीटा नॉट का तो 0 हो जाएगा, बीटा 1 और लॉग x का चेंज इन x बाई चेंज इन y। अब इसी को आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो चेंज इन y इंटू 100 इज इक्वल टू बीटा 1 इंटू 100। तो बीटा 1 परसेंटेज चेंज इन x बाई चेंज इन, ये क्या कर दिया मैंने, 1 बाई x होगा ना, तो ये हो जाएगा परसेंटेज चेंज इन x, ठीक है। ये हो गया। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, दिस इज इक्वल टू बीटा 1 बाई 100 इंटू परसेंटेज चेंज इन x। यानी बीटा 1 को 100 से डिवाइड करोगे और फिर परसेंटेज चेंज इन x करोगे, तब आपको चेंज इन y मिलेगा। तो ये था सेकेंड मॉडल। अब है थर्ड मॉडल, लॉग y वर्सेस x। तो इसमें मिलेगा बच्चे लॉग y इज इक्वल टू बीटा नॉट प्लस बीटा 1x प्लस u। तो इसमें हो जाएगा चेंज इन y बाई y इंटू 100 इज इक्वल टू बीटा इंटू 100 इंटू चेंज इन x, ठीक है। अब है लॉग y वर्सेस लॉग x, जो कि डबल लॉग मॉडल है। ये हो जाएगा लॉग y इज इक्वल टू बीटा नॉट प्लस बीटा 1 लॉग x प्लस u। ये हो जाएगा चेंज इन y बाई y इंटू 100, उधर भी बीटा 1 इंटू चेंज इन x बाई x इंटू 100। यानी परसेंटेज चेंज इन y इज इक्वल टू बीटा 1 और परसेंटेज चेंज इन x, यानी बीटा 1 इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन y अपॉन परसेंटेज चेंज इन x, और यही हो जाता है इलास्टिसिटी ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। क्लियर, समझ में आ रही है बात। तो ये रहे इतने सारे मॉडल। इसको बच्चे हम लोग बोलते हैं लॉग मॉडल, इसको बोलते हैं लॉग y और x सेमी लॉग मॉडल। सेमी लॉग में y लॉग में होता है और x प्लेन होता है, और y इज इक्वल टू लॉग x वाला सेमी लॉग मॉडल नहीं कहा जाएगा, क्योंकि सेमी लॉग मॉडल जो है वो कंपाउंड इंटरेस्ट वाले फॉर्मूले से रिलेटेड है। ये हम लोगों ने चैप्टर 5 में किया हुआ है, तो वहाँ पे आप जाकर के ज़्यादा डिटेल में देख सकते हो। ये सारे मॉडल हम लोग डिटेल में कर चुके हैं, सबके ऊपर एग्जाम्पल्स भी। अब जरा देखना, नेक्स्ट टॉपिक इज assumptions of simple regression, जिसको हम लोग SLR सिंपल लीनियर रिग्रेशन assumptions के नाम से भी जानते हैं। SLR का मतलब क्या हो गया, S फॉर सिंपल, L फॉर लीनियर, R फॉर रिग्रेशन। तो सिंपल लीनियर रिग्रेशन assumptions। पहला एजम्पशन क्या है बच्चे, SLR.1। ये कहता है कि मॉडल मस्ट बी लीनियर इन पैरामीटर्स। ये सब हम लोग डिटेल में कर चुके हैं चैप्टर 3 में,
क्या किया था हमने कि किसी भी मॉडल को SLR के एजम्पशंस को फॉलो करना पड़ता है। वो फॉलो करता है तभी फिर क्या होता है, उसमें हम लोग हाइपोथेसिस टेस्टिंग, कॉन्फिडेंस इंटरवल, ऐसी बहुत सारी टेक्निक्स हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहला है लीनियर इन पैरामीटर्स। लीनियर इन पैरामीटर्स तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू बीटा नॉट प्लस बीटा 1x प्लस u। लीनियर इन पैरामीटर्स मतलब बीटा नॉट और बीटा 1 जो है वो दोनों क्या होने चाहिए, लीनियर होने चाहिए। बीटा नॉट एंड बीटा 1 मस्ट बी लीनियर। ऐसा नहीं कि बीटा नॉट का स्क्वायर हो गया या बीटा 1 का स्क्वायर हम लोगों ने मॉडल में डाल दिया तो वो लीनियर इन पैरामीटर्स नहीं होगा। नेक्स्ट इज SLR2। वहाँ पे हम लोग CLRM के नाम से जानते थे, क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल। यहाँ पे नाम बदल दिया है सिंपल लीनियर रिग्रेशन, SLR assumptions। तो SLR2 में है रैंडम सैम्पलिंग। रैंडम सैम्पलिंग बोले तो किसी का किसी से कोई रिलेशन नहीं है, कहीं से भी डेटा हमने उठा लिया है। देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन द डेटा सिलेक्टेड। So we have random sample of size n, we have random sample of size n, that is xi yi such that I is equal to 1 2 से लेकर के n तक, following the population model, following the population model। पॉपुलेशन मॉडल को फॉलो करते हुए बच्चे ये सैंपल बना और सैंपल का साइज क्या है, n है। फिर है थर्ड एजम्पशन SLR3। SLR3 इनका कहना है सैंपल वेरिएशन इन, मतलब सारे x सेम नहीं है, x बदलता रहेगा। फॉर अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम एक x के लिए हम लोग बहुत सारे y तो चूज करते हैं, लेकिन वही x फिक्स नहीं रहेगा, x भी बदलेगा, कभी x1 होगा, कभी x2 होगा, कभी x3 होगा। तो सैंपल वेरिएशन इन द एक्सप्लानेटरी वेरिएबल, सैंपल वेरिएशन इन द एक्सप्लानेटरी वेरिएबल। इसमें है द सैंपल outcomes on x, namely जिसको हम लोग x1 x2 x3 के नाम से जानते हैं, वो xi i is equal to 1 2 से लेकर के n are not all the same values, are not all same values, सारी वैल्यूज चेंज होंगी, ठीक है। अदरवाइज क्या होने लगेगा, otherwise standard deviation of xi will be 0। क्यों, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए हम लोग एक्सपेक्टेंसी ऑफ x माइनस एक्स मीन का होल स्क्वायर का लेते हैं, और जब x भी वही है एक्स मीन भी वही है तो 0 नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो सैंपल वेरिएशन का मतलब है ये, अदरवाइज में मैंने समझाया, ये अब आप याद मत कर लेना। सो expectancy of x minus x mean का whole square should not be equal to 0, should not be 0, क्योंकि सारे x एक दूसरे से अलग हैं तो उनका मीन भी अलग होगा, और जब x का आप x मीन से डिफरेंस लेकर के स्क्वायर करके सम करोगे तो वो कभी भी 0 नहीं आएगा। अगर आ रहा है तो इसका मतलब वो SLR3 को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। अब SLR4 जीरो कंडीशनल मीन, जीरो कंडीशनल मीन। देखिए बच्चे, इसमें है ये u बाई एक्स इज इक्वल टू 0, मतलब फॉर अ फिक्स्ड वैल्यू ऑफ x एक्सपेक्टेंसी ऑफ एरर इज एज्यूम्ड टू बी 0। ये सारे एजम्पशंस है तो एज्यूम्ड टू बी 0, ये एजम्पशंस की गई है, ठीक है। तो इसको आप लिख सकते हो फॉर फिक्स्ड वैल्यू ऑफ x, for fixed value of x expected value of u is 0, ठीक है। तो ये तो हो गए हमारे assumptions। अब इन assumptions के हेल्प से हम लोग शो करेंगे, क्वेश्चन है टू शो that
OLS एस्टिमेटर्स आर अनबायस्ड, ये पहले भी हम लोग कर चुके हैं। गॉस मार्कोव थ्योरम में ये सारा कुछ प्रूव कर चुके हैं। टू शो दैट OLS एस्टिमेटर्स आर अनबायस्ड, तो यहाँ देखो β1 hat इज इक्वल टू, अभी तो हम लोगों ने पढ़ा था xi माइनस एक्स मीन इंटू वाई आई अपॉन में समेशन ऑफ xi माइनस एक्स मीन का होल स्क्वायर। ठीक है, मतलब ये इस पे ज़्यादा फोकस करते हैं वुल्ड्रिज बुक वाले, और गुजराती में अलग तरीके से हम लोग स्टार्ट करते थे, यहाँ पे अलग तरीके से है। यानी β1 hat इज इक्वल टू समेशन xi माइनस एक्स मीन वाई आई अपॉन, इस चीज को नाम दिया जाता है SST ऑफ x। ये SST तो है लेकिन किसका है? x का है। SST होता है एक्चुअल वैल्यू में से उसके मीन के स्क्वायर का सम। तो SST y का होता था, SST अब x का हो रहा है, तो इसलिए SST और नीचे में एक छोटा सा सबस्क्रिप्ट के जैसा x लिख देंगे ताकि पहचान हो, कंफ्यूजन ना हो कि SST y का है x का है। क्लियर हो जाए कि x का है। ठीक है, तो SST किसी का भी हो सकता है, x का भी हो सकता है, y का भी हो सकता है। β1 hat इज इक्वल टू समेशन xi माइनस एक्स मीन, और yi की जगह पे वैल्यू पुट करने वाले हैं β0 प्लस β1 xi प्लस ui, और नीचे में तो SST x है ही हमारा, लेट इट बी 1। अब ध्यान से देखो, इस पूरे को खोलने वाले हैं, इसमें कुछ पुट करना है। पहले न्यूमरेटर को सॉल्व करेंगे। ठीक है, नाउ न्यूमरेटर को सॉल्व करेंगे तो समेशन, इस पूरे को एक बार इसके साथ, एक बार इसके साथ, एक बार इसके साथ ले जा रहे हैं, तो समेशन xi माइनस एक्स मीन इंटू β0, फिर प्लस में समेशन xi माइनस एक्स मीन इंटू xi, β1 बाहर आ गया, प्लस समेशन xi माइनस एक्स मीन इंटू ui। अब देखो न्यूमरेटर में आ गया है β0 समेशन xi माइनस एक्स मीन जो कि 0 हो जाएगा, प्लस β1 समेशन xi माइनस एक्स मीन, लेकिन ये 0 नहीं होगा क्योंकि इसके साथ xi मल्टीप्लाइड है, और यहाँ पर हो जाएगा समेशन ऑफ xi माइनस एक्स मीन इंटू ui। दिस इज गोइंग टू बी 0। ये तो मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मीन होती है बच्चे, ये तो 0 होना है। तो न्यूमरेटर रिड्यूस होकर के खाली रह गया β1 समेशन ऑफ xi माइनस एक्स मीन इंटू xi प्लस समेशन ऑफ xi माइनस एक्स मीन इंटू ui। अब पुटिंग इन β1 hat, तो β1 hat इज इक्वल टू, ये न्यूमरेटर में चलेगा और डिनोमिनेटर में चलेगा क्या? SST x। तो न्यूमरेटर में चलेगा β1 समेशन xi माइनस एक्स मीन का होल स्क्वायर थोड़ी, अच्छा ठीक है, ये होल स्क्वायर होता है। आज ही तो लास्ट क्लास में हमने प्रूव किया था, याद होगा आपको, एक मिनट याद दिला दें, RHS से LHS प्रूव किया था। ये देखो, ये होल स्क्वायर लेकर के चले थे और लास्ट में सॉल्व करके ये आया था कि x इंटू एक्स माइनस एक्स मीन का सम हो जाता है। तो होल स्क्वायर को हम xi इंटू xi माइनस एक्स मीन भी लिख सकते हैं। ये सब छोटी छोटी हैबिट जो है ना इस बुक की, ये सब आपको भी डालनी पड़ेगी। तो लास्ट क्लास में किया था हमने, तो देखो यानी इस पूरे चीज को हम लोग xi माइनस एक्स मीन का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, लिख दिया, प्लस समेशन xi माइनस एक्स मीन इंटू ui, और नीचे में लगा देंगे SST x, इसके नीचे में भी लगा देंगे SST x, लगा दिया SST x। अब देखो ये भी तो SST x ही है, तो β1 hat इज इक्वल टू β1 प्लस समेशन xi माइनस एक्स मीन, ठीक है, और ui अपॉन SST x। और आपको बता दें कि ये बुक ना एक और नोटेशन यूज करता है, इसका जो मतलब होता है वो तो खैर 0 हो जाएगा, खाली xi माइनस एक्स मीन को हम लोग di लिखते हैं। क्या लिखते हैं? di। तो β1 hat जो है ये हो जाएगा β1 प्लस समेशन di ui अपॉन SST x, ठीक है।
अब देखो जरा, तो ये क्या है, लीनियर इन यू आई तो है। अब हमें शो करना है, तो अब लेंगे एक्सपेक्टेंसी, एक्सपेक्टेंसी अब दोनों साइड लेंगे। तो एक्सपेक्टेंसी ऑफ बीटा वन हैट इज इक्वल टू एक्सपेक्टेंसी ऑफ बीटा वन प्लस एक्सपेक्टेंसी ऑफ 1 बाई एस एस टी एक्स समेशन ऑफ डी आई यू आई। तो ये हो जाएगा एक्सपेक्टेंसी ऑफ बीटा वन हैट इज इक्वल टू, कॉन्स्टेंट की एक्सपेक्टेंसी तो कॉन्स्टेंट ही होती है, प्लस एस एस टी बाहर आएगा तो 1 बाई एस एस टी एक्स स्क्वायर बन करके बाहर आएगा। एस एस टी एक्स जो है, अच्छा नहीं स्क्वायर नहीं बनेगा, तो एक्सपेक्टेंसी है ना, वेरिएंस में स्क्वायर बन करके बाहर आता है, सॉरी बच्चे, एक्सपेक्टेंसी में एज इट इज कांस्टेंट बाहर आता है, वेरिएंस में स्क्वायर बन करके बाहर आता है और एक्सपेक्टेंसी लग जाएगा। अब आप कहोगे कि मैम आप ये कैसे डिसाइड करते हो, एक्सपेक्टेंसी बच्चे कभी भी एक्स और वाई पे नहीं लगता है, किस पे लगता है, एरर पे लगता है या फिर एस्टिमेटर पे लगता है, बीटा वन हैट और बीटा टू हैट पे लगता है। याद आ गया? तो एस एस टी एक्स बाहर चला गया, एक्सपेक्टेंसी जाएगा अंदर, समेशन डी आई और एक्सपेक्टेंसी ऑफ यू आई, एक्सपेक्टेंसी ऑफ यू आई। अब देखो जरा, आपको पता है कि एक्सपेक्टेंसी ऑफ यू आई क्या हो जाता है, 0, तो 0 इंटू डी आई भी क्या हो जाएगा, 0, तो दिस इज 0, तो ये आ गया बीटा वन प्लस 0। तो अब एक्सपेक्टेंसी ऑफ बीटा वन हैट इज इक्वल टू, अगर बीटा वन आ गया है तो इसका मतलब ना कम ना ज्यादा, सो बीटा वन हैट इज अ लीनियर या अनबायस्ड एस्टिमेटर, अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ बीटा वन। और बच्चे यहाँ पर जो था ना, यहाँ पर एक सेंटेंस आपको लिखना था, हेंस बीटा वन हैट इज लीनियर इन यू आई या डी आई, डी आई देखो ना, जब ये खुलेगा तो D1, D2, D3 सबका समीशन होगा, तो ये लीनियर इन डी आई से मतलब नहीं है, यू आई लिख दो, लीनियर इन यू आई, U1, U2, U3, डी आई तो खैर कांस्टेंट माना जाएगा ना एक्सपेक्टेंसी के लिए, एक्सपेक्टेंसी के लिए तो कांस्टेंट माना जाएगा, एक्सपेक्टेंसी कभी भी एक्स और वाई पे नहीं लगता है, बीटा वन हैट, बीटा टू हैट और यू आई हैट पे लगता है। तो लीनियर इन यू आई, और यहाँ पे हमने कर दिया अनबेस्ट एस्टिमेटर, इसलिए बीटा वन हैट इज अनबेस्ट एस्टिमेटर ऑफ बीटा वन। अब हम लोग शो करेंगे बच्चे किसके लिए, बीटा नॉट के लिए, ठीक है। तो ये हो गया बीटा नॉट हैट। तो ध्यान से सुनो, एज वी नो बीटा नॉट हैट का फॉर्मूला हम लोगों ने डिराइव किया हुआ था लास्ट क्लास में, वाई मीन माइनस बीटा वन हैट इंटू एक्स मीन, किया था या नहीं भाई, सब पे मीन ले लिया था, SRF पे ये था, वाई मीन इज इक्वल टू बीटा नॉट प्लस बीटा वन एक्स बार, वाई मीन की जगह डाल रहे हैं, प्लस यू बार माइनस बीटा वन हैट एक्स बार। अब देखो तो जरा, बीटा वन हैट एक्स बार और बीटा वन इन दोनों का पेयर बनेगा। वाई मीन में हम लोगों ने PRF डाला है, वाई मीन में क्या डाला है, वाई मीन की जगह पे PRF डाल दिया और इसकी जगह पे SRF ही रहने दिया, तो ये हो जाएगा बीटा नॉट प्लस बीटा वन माइनस बीटा वन हैट एक्स बार प्लस यू बार। अब इसको अनबायस्ड दिखलाने के लिए बीटा नॉट हैट करेंगे, एक्सपेक्टेंसी ऑफ बीटा नॉट प्लस एक्सपेक्टेंसी ऑफ बीटा वन माइनस बीटा वन हैट और एक्स बार आ जाएगा बाहर, प्लस एक्सपेक्टेंसी ऑफ यू बार, एक्सपेक्टेंसी ऑफ यू बार तो हो जाता है 0, तो ये हो जाएगा एक्सपेक्टेंसी ऑफ बीटा नॉट प्लस एक्स बार, इधर आ जाएगा एक्सपेक्टेंसी ऑफ बीटा वन माइनस एक्सपेक्टेंसी ऑफ बीटा वन हैट प्लस 0, दिस इज एक्सपेक्टेंसी ऑफ बीटा नॉट प्लस एक्स बार, एक्सपेक्टेंसी ऑफ बीटा वन इज बीटा वन हैट की एक्सपेक्टेंसी क्या हो जाएगी, खुद बीटा वन, क्योंकि अभी हमने प्रूव किया है बीटा वन हैट इज लीनियर अनबेस्ट एस्टिमेटर ऑफ बीटा वन प्लस 0, तो अब आपको पता है कि ये 0 होने वाला है, और इसकी जगह पे क्यों मैंने एक्सपेक्टेंसी को कैरी ऑन किया, ये तो कांस्टेंट है,
तो अब एक्सपेक्टेंसी नहीं आना चाहिए था ना नेक्स्ट स्टेप में, बीटा नॉट. सो एक्सपेक्टेंसी ऑफ बीटा नॉट हैट इज इक्वल टू बीटा नॉट. सो बीटा नॉट हैट इज अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ किसका, बीटा नॉट का. क्लियर. तो ये थे कुछ प्रॉपर्टीज जो हमने प्रूव किए, टोटल 4 एजम्पशंस पे. SLR 1 2 3 4 को ध्यान में रखते हुए ये हम लोगों ने प्रूव किया. अब नेक्स्ट हम लोग करने वाले हैं SLR 5. SLR 5. SLR 5 में है होमोसिडास्टिसिटी. इसमें थोड़ा सा नाम अलग है, होमोस्केडास्टिसिटी. इसमें ये के जो है वो साइलेंट रहता है, होमोसिडास्टिसिटी. ठीक है. अब आप समझ ही गए हो कि अगर एरर वेरिएंस में चेंज नहीं आता है, एक पैटर्न को फॉलो करता है तो होमो हो गया, और अगर उसमें चेंज आता रहता है, ऑब्जर्वेशन के हिसाब से बदलता रहता है, तो फिर वो क्या हो जाएगा, हेट्रो. ये सब आपको पता है. तो होमो में होता है वेरिएंस ऑफ u फॉर कंडीशनल x इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर. अगर x फिक्स है तो फिर एरर का जो वेरिएंस होगा वो सिग्मा स्क्वायर अगर आ गया तो ये होमोसिडास्टिक हो जाएगा. अगर चेंज नहीं हो रहा है तो होमो, हम लोग ऐसे पढ़े थे, सिडास्टिक. तो देखो जरा, वेरिएंस ऑफ u, कंडीशनल वेरिएंस, इसको क्या बोलते हैं, कंडीशनल वेरिएंस. इसको क्या बोलते हैं, कंडीशनल वेरिएंस. वेरिएंस का तो फॉर्मूला बच्चे वही होता है, वेरिएंस का आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ ना, वेरिएंस ऑफ x इज इक्वल टू e ऑफ x स्क्वायर माइनस e ऑफ x का होल स्क्वायर. पढ़ा हुआ है या नहीं, बिल्कुल पढ़ा हुआ है सबने. तो e ऑफ u स्क्वायर फॉर कंडीशनल x माइनस e u कंडीशनल वाला उसका होल स्क्वायर. ठीक है. तो आपको पता है कि e ऑफ u स्क्वायर बाई एक्स और माइनस e ऑफ u, तो u और x इंडिपेंडेंट है तो ये 0 ही हो जाएगा. तो बच्चा e u स्क्वायर कंडीशनल x, वो बाई में x नहीं है, कंडीशनल x है. सो सिग्मा स्क्वायर इज ऑल्सो अनकंडीशनल वेरिएंस ऑफ unconditional variance of u. So sigma square is the error variance. ये सबको पता है, सिग्मा स्क्वायर जो है वो एरर वेरिएंस होता है. वेरिएंस ऑफ u बाई एक्स इज इक्वल टू एक्सपेक्टेंसी ऑफ u स्क्वायर बाई एक्स हो जाएगा. मतलब e ऑफ u बाई एक्स निकालने की जरूरत नहीं है. होमोसिडास्टिक में आपको ये भी याद होगा कि अगर x1 ले लिया हम लोगों ने, इधर लेते थे y एक्सिस, इधर लेते थे फंक्शन ऑफ y कंडीशनल x, और इधर लेते थे हम लोग क्या, x. तो अगर ये x1 है, 3D का ग्राफ बना रहे हैं बच्चे, x2 है और ये x3 है. तो इस पे जो होगा होमोसिडास्टिक में बिल्कुल बिल्कुल सेम शेप होगा ग्राफ का. ठीक है, सेम शेप होगा ग्राफ का, और इनके थ्रू भी एक स्ट्रेट लाइन पास कर रहा होगा. मतलब होमोसिडास्टिक का मतलब है कि सेम वेरिएंस होगा, ना कोई ग्राफ ज़्यादा फैला हुआ होगा, ना कोई ग्राफ का हाइट बहुत ज़्यादा होगा, सबके शेप एक जैसे दिखेंगे. ठीक है. अब हम लोग आते हैं थ्योरम 2.2 पे. थ्योरम 2.2 पे, टू शो वेरिएंस ऑफ बीटा 1 हैट इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन SSTX. ये शो करना है. वैसे ये हम लोगों को पता है, हम लोगों ने चैप्टर 3 में किया हुआ है इसके ऊपर डेरिवेशन, तो अब वही प्रूव करना है. और एक और है, वेरिएंस ऑफ बीटा नॉट हैट इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन n समेशन ऑफ xi स्क्वायर अपॉन समेशन ऑफ xi माइनस x मीन का होल स्क्वायर. मतलब नीचे में SST ऑफ x. तो नीचे में आ जाएगा SST ऑफ x और ये n, ये दोनों हमें प्रूव करने हैं.
तो चलो देखते हैं। सबसे पहले वेरिएंस ऑफ बीटा वन हैट। बीटा वन हैट के लिए हम लोगों ने क्या पढ़ा था, फॉर्मूला अभी निकाला था थोड़ी देर पहले, एस एस टी ऑफ एक्स समेशन ऑफ डी आई यू आई किया था, वहीं से पिक कर लिया हम लोगों ने। अब मैंने कहा था ना कि एक्सपेक्टेंसी के बाहर में सिर्फ एस एस टी एक्स आएगा, लेकिन वेरिएंस के बाहर में तो स्क्वायर बन करके आएगा। क्या बन करके आएगा, स्क्वायर। और अंदर में क्या हो जाएगा, वेरिएंस ऑफ, अंदर में जाएगा वेरिएंस ऑफ डी आई यू आई। अब गौर से देखें, 1/SST(x) का होल स्क्वायर और ऊपर में डी आई स्क्वायर बाहर आ जाएगा और वेरिएंस ऑफ यू आई। अब वेरिएंस ऑफ यू आई को हम लोग क्या लिख सकते हैं, बताओ जल्दी। वेरिएंस ऑफ यू आई को क्या लिख सकते हैं, सिग्मा स्क्वायर। ठीक है, ये तो एजम्पशन है ना, तो ये आ जाएगा सिग्मा स्क्वायर कांस्टेंट बाहर, समेशन ऑफ डी आई स्क्वायर। और डी आई स्क्वायर को अगर आप गौर से देखोगे तो दिस इज समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स मीन का होल स्क्वायर। फिर नीचे में आ रहा है एस एस टी एक्स का होल स्क्वायर। उससे क्या होगा बच्चे, ऊपर में जो है ये है एस एस टी ऑफ एक्स, नीचे में है एस एस टी ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, तो एक से एक कैंसिल हो जाएगा, आ गया सिग्मा स्क्वायर अपॉन एस एस टी एक्स। दिस इज वेरिएंस ऑफ बीटा वन हैट, वेरिएंस ऑफ बीटा वन हैट। तो ये हम लोगों ने प्रूव कर दिया। ठीक है, अब हम लोगों को करना है वेरिएंस ऑफ बीटा नॉट हैट। क्या करना है अब हमें, वेरिएंस ऑफ बीटा नॉट हैट। तो ध्यान से देखें, हेलो, बीटा नॉट हैट, बीटा नॉट हैट इज इक्वल टू होता है बच्चे बीटा नॉट प्लस बीटा वन एक्स बार प्लस यू बार माइनस बीटा वन हैट एक्स बार। अब आप कहोगे कहाँ से, तो ध्यान दो, वाई मीन इज इक्वल टू क्या होता है, बीटा नॉट प्लस बीटा वन एक्स बार प्लस यू मीन। तो हमने वाई मीन की जगह ये सारा कुछ पुट कर दिया है, ये सब कुछ वाई मीन की जगह पे पुट कर दिया है। दिस इज ऑल टुगेदर वाई मीन। ठीक है, दिस इज ऑल टुगेदर वाई मीन। तो बीटा नॉट हैट इज इक्वल टू बीटा नॉट प्लस यू बार माइनस, ये चला जाएगा इसके साथ। अच्छा, ये दोनों तो कैंसिल नहीं होंगे, ये और ये चला जाएगा अंदर, माइनस बीटा वन हैट माइनस बीटा वन और एक्स बार। अब इस पे लेंगे एक्सपेक्टेंसी, बीटा वन हैट एंड यू आर अनकोरिलेटेड। अनकोरिलेटेड मतलब दोनों में कोई रिलेशनशिप ही नहीं है। सो वेरिएंस ऑफ बीटा नॉट हैट जब हम लेंगे तो ये आ जाएगा वेरिएंस ऑफ बीटा नॉट जो कि 0 हो जाएगा, प्लस वेरिएंस ऑफ यू बार प्लस वेरिएंस ऑफ बीटा वन हैट माइनस बीटा वन। इसको अलग अलग कर दो, बीटा वन हैट माइनस बीटा वन इंटू एक्स बार। देखो वेरिएंस ऑफ बीटा नॉट 0 क्योंकि वेरिएंस ऑफ कांस्टेंट हो जाता है 0। वेरिएंस ऑफ यू बार क्या हो जाएगा, सिग्मा स्क्वायर बाई, एक मिनट गलत बोल दिया मैंने, वेरिएंस ऑफ बीटा नॉट। ठीक है, वेरिएंस ऑफ बीटा नॉट हो जाएगा 0 क्योंकि बीटा नॉट तो पॉपुलेशन का है ना कोफिशिएंट, तो ये तो कांस्टेंट होगा, प्लस वेरिएंस ऑफ यू बार प्लस वेरिएंस ऑफ बीटा वन हैट एक्स बार माइनस वेरिएंस ऑफ बीटा वन एक्स बार। तो ये भी बच्चे हो जाएगा 0, क्यों, क्योंकि पॉपुलेशन का जो बीटा वन है ये भी कांस्टेंट, एक्स मीन भी कांस्टेंट, तो उसका वेरिएंस हो जाएगा 0। तो इज इक्वल टू वेरिएंस ऑफ यू बार, और यहाँ पर ये जो है कौन सा, ये नहीं, मीन आ जाएगा बाहर, तो मीन का स्क्वायर वेरिएंस ऑफ बीटा वन हैट, और बीटा वन हैट का तो वेरिएंस हम लोगों ने निकाला हुआ है, वेरिएंस ऑफ यू बार हो जाएगा सिग्मा स्क्वायर बाई एन प्लस मीन का स्क्वायर, और इसका तो निकाला हुआ है, क्या था बीटा वन हैट का, सिग्मा स्क्वायर बाई एस एस टी एक्स, सिग्मा स्क्वायर बाई एस एस टी एक्स। ये आ गया वेरिएंस ऑफ बीटा नॉट हैट।
तो ज़रा इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो, मेरे ख्याल से यही हो ही गया। ये प्रूव ही करना था क्या? देख लो तो ज़रा, मीन स्क्वायर, हाँ जी। अब एन बस निकाल करके अगर आप कर दोगे तो आ जाएगा, एन को बस निकालना है बाहर। ये आ गया सिग्मा स्क्वायर बाई एन प्लस मीन का स्क्वायर। मीन का स्क्वायर तो मीन का स्क्वायर ही रखना है ना, क्या प्रूव करना है वो थोड़ा सा देख लो। मीन के स्क्वायर को समेशन एक्स आई का होल स्क्वायर बाई एन का स्क्वायर अच्छा एक काम करो, सिग्मा स्क्वायर बाई एन को कांस्टेंट ले लो, थोड़ा सा तो और करना पड़ेगा, अरे यार पेन चल जा, प्लस समेशन एक्स बाई एन का होल स्क्वायर फिर सिग्मा स्क्वायर बाई एस एस टी एक्स। तो ये आ जाएगा सिग्मा स्क्वायर बाई एन को हम लोगों ने बाहर ले लिया, क्या ले लिया? सिग्मा स्क्वायर बाई एन को, तो बचेगा 1 प्लस समेशन एक्स का होल स्क्वायर बाई एस एस टी एक्स मतलब एक्स आई माइनस एक्स मीन का होल स्क्वायर, और एक एन तो फिर भी रहेगा, उससे मैच क्यों नहीं कर रहा है जो प्रूव करना है? मीन का स्क्वायर, अच्छा जो हमें प्रूव करना है जरा एक नज़र उस पर डालो तो, उसमें कहीं भी एस एस टी है? नहीं है, तो एस एस टी को भी एक्सपैंड कर देंगे ना तब सॉल्व होगा, ठीक है? एस एस टी को भी एक्सपैंड करना पड़ेगा बच्चे, ऐसे बात नहीं बनेगी। तो सिग्मा स्क्वायर बाई एन प्लस समेशन एक्स बाई एन का होल स्क्वायर और इनटू सिग्मा स्क्वायर, और एस एस टी में आ जाएगा समेशन एक्स माइनस एक्स मीन का होल स्क्वायर। अब देखो सिग्मा स्क्वायर बाई एन प्लस समेशन एक्स बाई एन का होल स्क्वायर इनटू सिग्मा स्क्वायर बाई समेशन एक्स माइनस एक्स मीन का होल स्क्वायर, इसके नीचे एन लगाएंगे, समेशन एक्स माइनस एक्स मीन का होल स्क्वायर के नीचे एन लगा देंगे, तो ये वेरिएंस निकल आएगा। ये क्या निकल आएगा? वेरिएंस। तो एक एन से हमें मल्टीप्लाई भी करना होगा, ठीक है? तो एक काम करते हैं ना, इसको कर देते हैं समेशन एक्स का होल स्क्वायर, नीचे में एन स्क्वायर, एक एन से एन कैंसिल, ये बन गया हमारा वेरिएंस। ये भी क्या बन गया? अब थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करो, देखो नीचे में यहाँ पर एन है, यहाँ भी एक ही एन है, ठीक है? और समेशन एक्स माइनस एक्स मीन का होल स्क्वायर, नीचे में एन से किया था, ऊपर में एन से किया था। और एक चीज़ और, ये चीज़ भी हमारा नहीं दिख रहा है, इसको भी एलिमिनेट करना पड़ेगा। इसको एलिमिनेट करने के लिए नाउ थोड़ा सा वर्किंग करना पड़ेगा कि एस एस टी एक्स इज इक्वल टू होता है समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स मीन का होल स्क्वायर, होता है ना? इसको जब आप खोलोगे तो समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर फिर प्लस में मीन का स्क्वायर इंटू एन और माइनस 2 मीन समेशन एक्स, ये होता है। जब आप इसको करोगे तो समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर और फिर एन आ जाएगा, ये हो जाएगा एन इंटू मीन का स्क्वायर, ये हो जाएगा -2, इसकी जगह पे फिर एन इंटू मीन डालेंगे तो एन इंटू मीन का स्क्वायर, ये आ जाएगा समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एन इंटू मीन का स्क्वायर, तो माइनस हो जाएगा क्योंकि एक प्लस में और एक माइनस में है, तो माइनस एन इंटू मीन का स्क्वायर, है ना? तो अब अगर हम एस एस टी एक्स बाई एन कर दें तो ये क्या आ जाएगा? समेशन एक्स स्क्वायर बाई एन माइनस मीन का स्क्वायर। तो यहाँ से समेशन एक्स स्क्वायर बाई एन की वैल्यू, ये जो है ना समेशन एक्स स्क्वायर बाई एन की वैल्यू निकाल रहे हैं, ये वाली पूरी चीज़, तो ये आ जाएगी समेशन एक्स स्क्वायर बाई एन इज इक्वल टू एस एस टी एक्स बाई एन प्लस मीन का स्क्वायर। इसको पुट कर देना है क्योंकि मीन हमारा आ रहा है यहाँ पर,
प्लस मीन का स्क्वायर डाल देंगे एस एस टी एक्स, और नीचे तो एस एस टी था ही, एस एस टी एक्स बाई एन। तो यहां से बच्चे एस एस टी एक्स बाई एन इज इक्वल टू क्या आ गया, समेशन एक्स स्क्वायर बाई एन माइनस मीन का स्क्वायर आ गया ना। अब इसी को पुट करना चाहते हैं, कहाँ पर पुट करें, तो यहीं पर से हटा देते हैं, रुक जाओ, ये जो हमने किया था ना इसको करने की जरूरत नहीं है। ये जो एस एस टी है ना, आप इसके साथ एक नीचे में एन लगा दो, अगर नीचे में 1/n किया है तो ऊपर में भी 1/n करना पड़ेगा, ठीक है। अब एस एस टी के लिए सिग्मा स्क्वायर बाई एन प्लस, इसकी जगह पे हम लोग पुट करने जा रहे हैं, लेकिन इसकी जगह पे पुट करने का फायदा होगा, समेशन एक्स बाई एन का होल स्क्वायर, मीन की जगह पे पुट करने का फायदा होगा ना, मीन स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन एक्स स्क्वायर बाई एन माइनस एस एस टी एक्स बाई एन। इसको पुट करके देखते हैं, तो इसकी जगह पे पुट करें बच्चे, इसकी जगह पे नहीं, इसका भी एन एन हटा दो, ठीक है। तो इसकी जगह पे पुट करेंगे समेशन एक्स बाई एन का होल स्क्वायर, यानी कि मीन का स्क्वायर, ये रहा मीन का स्क्वायर, तो समेशन एक्स स्क्वायर बाई एन यानी समेशन एक्स स्क्वायर माइनस एस एस टी एक्स बाई एन। तो इसको पुट करने वाले हैं, समेशन एक्स स्क्वायर माइनस एस एस टी एक्स बाई एन इंटू सिग्मा स्क्वायर बाई एस एस टी एक्स। अब देखो ना, सिग्मा स्क्वायर बाई एन, सिग्मा स्क्वायर बाई एन, ये दोनों कॉमन ले सकते हैं बाहर, बिल्कुल ले सकते हैं। तो ये हो जाएगा सिग्मा स्क्वायर बाई एन कॉमन ले लिया, 1 प्लस समेशन एक्स स्क्वायर बाई माइनस एस एस टी एक्स, नीचे में है पूरा एस एस टी एक्स। अच्छा, अब एलसीएम ले लो, ठीक है, अब समझ में आ गया, सिग्मा स्क्वायर बाई एन ऊपर में आ जाएगा एस एस टी एक्स प्लस समेशन एक्स स्क्वायर माइनस एस एस टी एक्स, और नीचे में आ जाएगा एस एस टी एक्स। तो ये एस एस टी कैंसिल, ये आ गया सिग्मा स्क्वायर बाई एन, और इधर आ गया समेशन एक्स स्क्वायर बाई एस एस टी एक्स। यही करना था ना हमें, हाँ जी। तो ये प्रूव हो गया, प्रूव्ड। समझ में आई बात? बस मेन चीज़ यही था कि हमें समझ में नहीं आ रहा था कि किसकी जगह पे पुट करें, तो बस इसको रिप्लेस कर देना, बाकी सारा काम आसान हो जाएगा। ओके, ये था हमारा डेरिवेशन दोनों का वेरिएंस निकालने का। अब है आगे एस्टिमेटिंग। ये बच्चे अलग से एक्सप्लेनेशन है, प्रूफ तो हमारा यहीं तक खत्म हो जाता है, ये यहाँ पे है, ठीक है। इसको कुछ नाम दे दो ना, कि मीन स्क्वायर इज इक्वल टू कुछ नाम दे दो, 2 नाम दे दो, और यहाँ पर लिख दो पुटिंग टू, यहाँ पे लिख सकते हो फ्रॉम टू, ये चीज आ रही है, ठीक है। अब है एस्टिमेटिंग एरर वेरिएंस। एस्टिमेटिंग एरर वेरिएंस, तो इसमें हमें शो करना है बच्चे, क्या शो करना है, टू शो एक्सपेक्टेंसी ऑफ सिग्मा हैट स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर। तो ध्यान से देखें, यू आई हैट इज इक्वल टू वाई आई माइनस बीटा नॉट हैट माइनस बीटा 1 हैट एक्स आई। अब यू आई हैट इज इक्वल टू बीटा नॉट प्लस बीटा 1 एक्स आई प्लस यू आई, ये वाई आई की जगह पे डाल दिया पॉपुलेशन वाली वैल्यू, ठीक है, वाई आई की जगह पे पॉपुलेशन वाली वैल्यू। अब सैंपल वाली वैल्यू आ रही है माइनस बीटा नॉट हैट माइनस बीटा 1 हैट एक्स आई। तो यू आई हैट इज इक्वल टू ये बीटा नॉट प्लस बीटा 1 उधर चला जाएगा, यू आई और प्लस बीटा या माइनस बीटा नॉट हैट माइनस बीटा, और ये इसके साथ पेयरिंग कर लिया और ये इसके साथ पेयरिंग कर लिया, माइनस बीटा 1 हैट एक्स आई, सॉरी एक्स आई बीटा 1 हैट माइनस बीटा 1।
अब यू आई हैट का जो मीन है ना वो चीज 0 हो जाता है। मीन एवरेज ऑफ OLS रेसिड्यूअल्स इज 0। तो अभी हम लोग 0 लेंगे। यू आई हैट का एवरेज इज इक्वल टू यू आई दिस। यू आई का एवरेज 0 नहीं होगा, यू आई हैट का एवरेज 0 होगा क्योंकि वो रेसिड्यूअल है। माइनस बीटा नॉट हैट माइनस बीटा नॉट माइनस बीटा वन हैट माइनस बीटा वन पे तो एवरेज का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक्स आई का मीन। अब ध्यान दो, ये तो 0 हो गया, ठीक है। 0 इज इक्वल टू यू आई मीन माइनस बीटा नॉट हैट माइनस बीटा नॉट माइनस बीटा वन हैट माइनस बीटा वन एक्स आई का बार। इसको कुछ नाम दे दो बच्चे, 1, इसको नाम दे दो 2। अब 1 में से 2 माइनस करते हैं, 1 माइनस 2। ध्यान रहे यू आई हैट में से 0 जाएगा, इसमें से ये जाएगा, इसमें से ये जाएगा, ये तो पूरा ही कैंसिल ही हो जाएगा ना, इसको कैंसिल कर दो। और ये एक्स आई मीन एक्स आई के साथ चला जाएगा, तो ये आ जाएगा यू आई हैट इज इक्वल टू यू आई माइनस यू आई हैट, ठीक है। माइनस ये दोनों तो कैंसिल ही हो गए, बचा क्या, बीटा वन हैट माइनस बीटा वन, और माइनस कॉमन ले लिया है। दोनों जगह क्या सेम चीज़ है, माइनस कॉमन लेने पे एक्स आई माइनस होना चाहिए था ना, ठीक है। सब्ट्रैक्ट भी तो कर रहे हैं ना 1 में से 2 को, तो एक्स आई माइनस एक्स आई मीन, ये हो गया। अब इसका स्क्वायर भी कर दो, यू आई हैट का स्क्वायर, तो दोनों का स्क्वायर करेंगे तो यू आई माइनस यू आई मीन का स्क्वायर, ठीक है, माइनस बीटा वन हैट माइनस बीटा वन, और इधर आ जाएगा स्क्वायर एक्स आई माइनस एक्स आई मीन का स्क्वायर, और आ जाएगा माइनस 2 यू आई माइनस यू आई मीन, फिर बीटा वन हैट माइनस बीटा वन एक्स आई माइनस एक्स आई मीन। अब ध्यान से देखो, सब पे लेंगे समेशन, तो समेशन ऑफ यू आई स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन ऑफ यू आई माइनस यू आई मीन का होल स्क्वायर, जो कि वेरिएंस हो जाएगा माइनस, इधर से बीटा वन हैट माइनस बीटा वन का होल स्क्वायर बाहर आएगा, क्योंकि इनका समेशन से कोई लेना देना नहीं है, बचेगा समेशन एक्स आई माइनस एक्स आई मीन का होल स्क्वायर। अब इसमें से क्या आएगा, -2 बीटा वन हैट माइनस बीटा वन बाहर आएगा, और बचेगा समेशन यू आई माइनस यू आई मीन और एक्स आई माइनस एक्स आई मीन, ठीक है। और ये आ जाएगा, अब एक्सपेक्टेंसी ले रहे हैं सब पे, देखना बच्चे। अभी आप इसको मान लो कुछ 1 2 कुछ माना हुआ है, इसमें मैंने 2 तक माना हुआ है, इसको आप मान लो 3rd, और बारी बारी से अब सबको तोड़ेंगे। इसकी वैल्यू अलग एक्सपेक्टेंसी में, इसकी वैल्यू अलग एक्सपेक्टेंसी में, और इनकी एक्सपेक्टेंसी में अलग वैल्यू, ठीक है। तो देखो जरा, ये सब अपेंडिक्स में पढ़ाया जा चुका है। एज वी नो, एक्सपेक्टेंसी ऑफ समेशन ऑफ, अरे यार पेन चल जा, समेशन ऑफ यू आई माइनस यू आई मीन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्सपेक्टेंसी ऑफ, समेशन बाहर निकल जाएगा, यू आई माइनस, एक मिनट, यू आई माइनस यू आई मीन का होल स्क्वायर की एक्सपेक्टेंसी इज इक्वल टू समेशन ऑफ सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू n माइनस 1 सिग्मा स्क्वायर। ये हमने चैप्टर 6 में किया हुआ है, किसमें, स्टैट्स में, कि ये पॉपुलेशन वाला जो होता है ना एरर वेरिएंस, वो सैंपल वाला जो होता है वो n माइनस 1 इंटू सिग्मा स्क्वायर आता है, सैंपल वाला सब किया हुआ है। n माइनस 1 एक बेटर एस्टिमेटर होता है, ये भी प्रूफ किया हुआ है। नेक्स्ट इज एक्सपेक्टेंसी ऑफ बीटा वन हैट माइनस बीटा वन स्क्वायर समेशन एक्स आई माइनस एक्स आई मीन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये तो समेशन एक्स आई माइनस एक्स मीन का होल स्क्वायर तो बाहर आ जाएगा, और एक्सपेक्टेंसी बच जाएगा एक्सपेक्टेंसी ऑफ बीटा वन हैट माइनस बीटा वन का होल स्क्वायर की एक्सपेक्टेंसी, तो ये आ जाएगा वेरिएंस ऑफ
नहीं, मीन थोड़ी है, ठीक है। समेशन एक्स आई माइनस एक्स मीन का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा वेरिएंस ऑफ बीटा वन हैट। तो ये हो जाएगा समेशन एस एस टी बोलते हैं ना इसको, एस एस टी ऑफ एक्स, और वेरिएंस ऑफ बीटा वन हैट हो जाता है सिग्मा स्क्वायर बाई एस एस टी ऑफ एक्स। ये दोनों कैंसिल, ये आ गया सिग्मा स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू भी पता लग गई कि इसकी जगह पे सिग्मा स्क्वायर लिख देना, इसकी जगह पे n माइनस वन सिग्मा स्क्वायर। अब थर्ड वाले टर्म का निकालते हैं। एक्सपेक्टेंसी ऑफ टू बीटा वन हैट माइनस बीटा वन समेशन ऑफ यू आई एक्स आई माइनस एक्स आई मीन इज इक्वल टू 2 एक्सपेक्टेंसी ऑफ बीटा वन हैट माइनस बीटा वन का होल स्क्वायर, और इधर आ जाएगा एस स्क्वायर। ये किया हुआ है कहाँ पे? अपेंडिक्स में किया हुआ है, डन इन अपेंडिक्स, वुलरिज के अपेंडिक्स में किया हुआ है, जो कि हमारे पास हमें अवेल नहीं कराई गई है। तो इस चीज़ को हमें रटना पड़ेगा, इस चीज़ को बस इसी चीज़ को बस हमें याद करना पड़ेगा कि हाँ ये चीज़ होती है। इसके बाद से तो आप अपना लिख दोगे, ये आ जाएगा 2, और इसका क्या आ जाएगा सिग्मा स्क्वायर, और इनकी एक्सपेक्टेंसी भी सिग्मा स्क्वायर होती है, ये आपको बस याद रखना है। अब सबको पुट कर दोगे कहाँ? पुटिंग ऑल इन थर्ड में, और टेकिंग एक्सपेक्टेंसी, तो एक्सपेक्टेंसी ऑफ समेशन यू आई स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो पहले वाले का था n माइनस वन सिग्मा स्क्वायर, दूसरे वाले का था सिग्मा स्क्वायर, और तीसरे वाले का था 2 सिग्मा स्क्वायर, तो इज इक्वल टू n माइनस वन सिग्मा स्क्वायर प्लस सिग्मा स्क्वायर प्लस 2 सिग्मा स्क्वायर। जब सबको करोगे तो n माइनस वन प्लस 2 सिग्मा स्क्वायर, 1 1 कैंसिल, ये आ गया n माइनस वन, एक मिनट, अच्छा इधर माइनस था, ये देखो इधर माइनस था ना, तो माइनस लगा करके लिखेंगे, यहाँ पे आप माइनस कर लो, तो ये आ जाएगा माइनस, तो n माइनस 2 सिग्मा स्क्वायर, ठीक है। तो इसका मतलब है एक्सपेक्टेंसी ऑफ समेशन ऑफ यू आई स्क्वायर अपॉन n माइनस 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सिग्मा स्क्वायर। और ये फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि समेशन ऑफ ई आई स्क्वायर निकालते थे और n माइनस 2 से डिवाइड करते थे तो हमें सिग्मा स्क्वायर मिल जाता था, याद है आपको? सब किया हुआ है ये सब। तो एक चीज हमें मिल गया कि एक्सपेक्टेंसी ऑफ एस एस आर अपॉन n माइनस 2 इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर, याद हो गया सबको? अब है, और इसी का था स्टैंडर्ड एरर ऑफ बीटा वन हैट करना होगा, तो जो वेरिएंस का फॉर्मूला निकाला है उसको अंडर रूट कर देंगे। स्टैंडर्ड एरर ऑफ बीटा नॉट हैट करना होगा, तो जो वेरिएंस का फॉर्मूला है उसको अंदर कर देंगे, ठीक है। अब जाते जाते एक और छोटा सा टॉपिक, रिग्रेशन थ्रू ओरिजिन, जो कि हमने पढ़ा हुआ है बहुत डिटेल में, चैप्टर 5 में पढ़ा हुआ है, रिग्रेशन थ्रू ओरिजिन एंड ऑन अ कांस्टेंट। यहाँ देखो, इसको y टिल्डे इज इक्वल टू बीटा वन टिल्डे एक्स आई, बस पहचानने के लिए कि थ्रू द ओरिजिन वाला है। अब जब आप बाई ओ एल एस निकालोगे, सब किया हुआ है, तो मिनिमाइज करोगे किसको? समेशन वाई आई माइनस बीटा वन एक्स आई के होल स्क्वायर को, क्योंकि यहाँ तो बीटा नॉट होता नहीं है, ठीक है। अब इसको आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो समेशन एक्स आई 2 बाहर आएगा और वाई आई माइनस बीटा वन एक्स आई इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से मिल जाएगा समेशन ऑफ एक्स आई वाई आई माइनस बीटा वन बाहर, समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो बीटा वन का एस्टिमेटर मिल गया, बीटा वन का एस्टिमेटर क्या मिल गया? इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स आई वाई आई अपॉन में समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर। रॉ सम बोलते हैं इसको, रॉ सम, स्मॉल देख करके आप कंफ्यूज मत कर जाना, रॉ सम बोलते हैं। और इसका आर स्क्वायर भी बच्चे हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, 1 माइनस
समेशन ऑफ वाई आई माइनस बीटा वन, ये एक्सप्लेन्ड सम ऑफ स्क्वायर है, और नीचे में टोटल सम ऑफ स्क्वायर, याद आ रहा है? दिस इज ई एस एस एंड दिस इज टी एस एस, नहीं ये आर एस एस है ऊपर वाला, ये है आर एस एस बाई टी एस एस, वन में से माइनस कर दिया हम लोगों ने, ठीक है? तो ये आ गया, ये एक बेटर प्रोवाइड करता है, लेकिन हम लोग इससे भी अच्छा, बुक वाले कह रहे हैं कि इससे भी अच्छा एक मेजर कहा जाता है वन माइनस समेशन वाई आई माइनस बीटा वन एक्स आई का स्क्वायर, और नीचे में समेशन ऑफ वाई आई स्क्वायर के अलावा समेशन ऑफ वाई आई माइनस वाई मीन का होल स्क्वायर हम लोग यूज करेंगे, क्योंकि जब आप इसको खोलोगे तो बात वही है, वाई आई स्क्वायर ये स्मॉल वाला ही था, जिसका मतलब था वाई आई माइनस वाई मीन, इसलिए कंफ्यूजन ना हो इसलिए इसको इन्होंने खोल दिया। और ये बोल रहे हैं कि इसमें अब हर ऑब्जर्वेशन इंक्लूडेड होगा, क्योंकि आप वाई आई की जगह पे सारे डालोगे ना, और वाई आई एवरेज भी निकालोगे, ठीक है? तो इट प्रोवाइड्स बेटर फिट एज यूजिंग एक्स इज बेटर देन इग्नोरिंग एक्स, इसमें सारे एक्स भी यूज हो जाएंगे आपके, क्योंकि आप वाई आई इज इक्वल टू डालोगे बीटा वन एक्स आई, वाई मीन इज इक्वल टू डालोगे बीटा वन एक्स आई मीन, तो वाई आई माइनस वाई मीन क्या हो जाएगा? बीटा वन एक्स आई माइनस एक्स आई मीन। तो इसमें सारे एक्स भी यूज़ हो जाएंगे, खाली वाई को ही यूज़ करते रहेंगे तो बात नहीं बनेगी, एक्स को भी यूज़ करना बेटर है। तो ये लोग जो वुलड्रिज वाले बुक है वो कहते हैं कि ये बेटर मेथड है। तो कॉन्सेप्ट तो बच्चे हो गए चैप्टर 2 के। अगर आपके पास टाइम है और आप ज़्यादा क्यूरियस हो तो आप कॉन्सेप्ट को एक राउंड और भी पढ़ सकते हो, नहीं तो कॉन्सेप्ट तो मैंने करा दिया। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे इनके एग्जाम्पल्स, क्लास 3 चैप्टर 2 सारे एग्जाम्पल्स करेंगे। वैसे काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स मैंने इकोनोमेट्रिक्स थ्रू आर में करवा दिया है, आर लैंग्वेज में, तो आप वहाँ से भी न्यूमेरिकल देख सकते हो। सारा कुछ आर में करना, लेकिन न्यूमेरिकल को हम लोग पेपर पे करेंगे और समझेंगे कि इसमें क्या क्या कहना चाह रहे हैं। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि इससे अच्छे अच्छे हम लोगों ने न्यूमेरिकल कर रखे हैं, तो ये तो कोई चीज़ ही नहीं होगा। बस ये है कि सारे एग्जाम्पल्स, सारे टर्म्स, सारे वेरिएबल्स से हमें फेमिलियर होना है, क्योंकि यही एग्जाम्पल आगे भी कैरिड ऑन होंगे। नहीं तो फिर 2, 3, 4 आपके कोर्स में नहीं डाला जाता। डाला ही गया इसलिए क्योंकि आप सारे एग्जाम्पल्स को पढ़ते हुए जाओ, एग्जाम्पल्स में कौन कौन से वेरिएबल लिए गए हैं वो सारा ध्यान में रहेगा, तो आगे भी आप उस एग्जाम्पल को कैरी ऑन करोगे। ठीक है बच्चे, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग एग्जाम्पल्स के साथ। आज जो मैंने क्लास कराया इसमें आप सारे कुछ प्रैक्टिस कर लेना, हो सकता है इसमें से कुछ 1-2 आ भी जाए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय 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 बाय।